नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। जी हां, आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ जाएंगे और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब नजर आएंगे। जी हां, आज और कल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहेंगे और साथ ही आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव के लिए और साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों और जनसभाओं को संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ में करेंगे और पहले चरण के लिए 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है। आपको बताते चले कि 6 नवंबर को ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां पर छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब करेंगे। इसी के साथ आपको बताते चले कि आज और कल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहेंगे और साथ ही आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई जनसभाओं को भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो पहले चरण के लिए 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है और आज सीएम योगी छत्तीसगढ़ में जाएंगे और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के लिए चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित और रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब नजर आएंगे। तो आज और कल छत्तीसगढ़ में चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और साथ ही आपको बताते चले कि अब छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा का चुनाव होना है और 7 नवंबर को पहला मतदान छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ जाएंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए और साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ वासियों से अब करते हुए नजर आएंगे। तो जी हां, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और आज और कल छत्तीसगढ़ में रहेंगे मुख्यमंत्री और कई जनसभाओं को भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। साथ ही आपको बताते चले कि 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान होना है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की प्रचार की कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान में जन प्रचार करते हुए रैलियां करते हुए मुख्यमंत्री अब नजर आएंगे। आज और कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर जी हां, छत्तीसगढ़ में कई जनसभाओं को भी संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा और साथ ही आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा छत्तीसगढ़ में और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों में शामिल है और छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज और कल छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। जी हां, कई जनसभाओं को भी मुख्यमंत्री की ओर से संबोधित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील छत्तीसगढ़ वासियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए अब छत्तीसगढ़ में आज और कल नजर आएंगे और साथ ही केंद्र और राज्य में जिस तरीके से केंद्र की जो भी योजनाएं हैं उनको छत्तीसगढ़ वासियों को बताते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आएंगे किस तरीके से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का विकास आने वाली सरकार में होगा। बीजेपी के लिए वोट देने की अपील मुख्यमंत्री अब करते हुए आज और कल छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ जाएंगे। जी हां, आपको बताते चले कि कई जनसभाओं को भी संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब करेंगे छत्तीसगढ़ में और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्कंदिता मिश्रा मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। स्कंदिता, छत्तीसगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, स्टार प्रचारकों में शामिल है मुख्यमंत्री। कितना महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा इन विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा स्कंदिता?
स्कंदिता, क्या अब तक मेरी आवाज सीएम योगी आदित्यनाथ का जो नाम है वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। ऐसे में किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो उनको वहां पर संबोधन के लिए जरूर भेजा जाता है, वहां पर उनकी जनसभाएं जरूर की जाती हैं। और अब जब ऐसे में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम जैसे और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है आज छत्तीसगढ़ जाएंगे। और आपको बता दें 7 नवंबर को वोटिंग होनी है और अब बहुत कम समय बचा है चुनाव में। ऐसे में उनका ये जो संबोधन है ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो उनकी जनसभाएं होंगी उनकी अहम भूमिका होंगी, क्योंकि चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और ये भाजपा दोनों के बीच में जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बाकी किसी पार्टी का इतना वजूद वहां पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में एक भयंकर टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का वहां पर जाना, जनता को संबोधित करना अपने आप में जो है चुनाव के लिए एक आखिरी कोशिश जिसको कहा जाए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ को वहां पर भेजकर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम जो है स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। उत्तर प्रदेश के अलावा अगर बाकी राज्यों की बात की जाए तो बाकी राज्यों की जो जनता है उनका भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि उनका मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा हो। जिस तरीके से क्राइम रेट की बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश में, तो उस लिहाज से सीएम योगी आदित्यनाथ का जो कुछ पसंद करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या हर राज्य में है। और इसी तमाम चीजों को देखते हुए हर राज्य में उनको भेजा जाता है। और अब 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ की तमाम जनसभाएं रहेंगी, जिसमें वो जनसभा संबोधित करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ अहम भूमिका निभाएंगे चुनाव की चुनाव का जो प्रचार है उसमें, क्योंकि उसके बाद और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं वो फायदेमंद साबित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का जो जनसभाओं को संबोधित करना है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार साबित होगा। जी स्कंदिता, किस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे और साथ ही कितनी जनसभाओं को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में संबोधित करेंगे और किस तरीके का क्रेज छत्तीसगढ़ वासियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि हमने कहीं और अगर राज्यों की बात की जाए तो वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काफी पसंद किया जाता है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा बेहद ही महत्वपूर्ण है इस विधानसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ में खासतौर पर। मोटा मोटा समझा जाए तो पूरा ऐसा है कि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और लोकसभा चुनाव से पहले ये 5 राज्यों के जो रिजल्ट आएंगे, यानी कि 3 दिसंबर की जो तारीख होगी वो अहम होगी। कहीं ना कहीं उससे एक लोकसभा चुनाव का जो छवि है वो भी साफ हो जाएगी कि की जो सरकार है वो किसकी बनेगी लोकसभा चुनाव 2024 में, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का अलग अलग जगहों पे जाना, अलग अलग राज्यों में जाना और वहां पे अपनी जनसभाओं को संबोधित करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार साबित होगा और अहम भूमिका निभाता है। खास करके अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई पड़ रहा है और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज रवाना होंगे छत्तीसगढ़ के लिए और वहां पर जाकर उनके अलग अलग राज्यों में जनसभाएं हैं, अलग अलग उनके जो जिले हैं वहां पर जनसभाएं हैं, खास करके जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और जहां पर उनका दांव हल्का पड़ रहा है। ऐसे में वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजा गया है जहां पर उनको पसंद करने वाले तमाम लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं। लोग चाहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा उनका मुख्यमंत्री हो। चाहे अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम जगहों पर लोग उनको पसंद करते हैं। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का वहां पर जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार साबित होगा। 7 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को जो है रिजल्ट आ जाएगा कि किसकी जीत होगी। तो ऐसे में बहुत कम समय बचा है और सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी स्पीच के जरिए देखता होगा कि कितने ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पाले में खींच पाते हैं, क्योंकि स्टार प्रचारक की भूमिका वो हमेशा से निभाते हैं। कहीं भी राज्य हो वहां पर उनको लोग पसंद करते हैं, उनको चाहते हैं। अगर कामों की बात की जाए तो उनके जो काम है, जो जनहित में उन्होंने काम किए हैं, उन कामों से लोग उनको पसंद करते हैं और साथ ही जो उनकी छवि एक बनी हुई है हिंदूवाद के हिसाब से, तो उस हिसाब से भी कई लोग उनको पसंद करने वाले हैं और जिस तरीके से वो सनातन को सपोर्ट करते हैं उस हिसाब से भी कई लोग उनको पसंद करते हैं। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का वहां पर जाना, अलग अलग जिलों में पहुंचकर उनको जनसभाओं को संबोधित करना रैलियों में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार साबित होगा, एक अहम भूमिका निभा
निभाता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि अब कुछ ही दिन में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद में प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। तो ये एक आखिरी कोशिश जो है वो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को अपनी बातों में लुभा पाते हैं या नहीं लुभा पाते हैं। चलिए ठीक है स्कंदिता, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।